ये तस्वीर वायरल है। वायरल होने की कई खास वजह हैं, क्योंकि जिसने भी ये तस्वीर देखी वो हैरान रह गया। एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के प्रधानमंत्री के पैर छुए, ऐसा अमूमन होता नहीं, लेकिन जब हुआ तो सब चक्कर में पड़ गए कि आखिर वजह क्या है। वजह जानने से पहले पूरी कहानी समझिए। दरअसल जिस सरजमी पर मोदी खड़े हैं वो देश के समंदर के बीचों बीच ऑस्ट्रेलिया के करीब है। नाम है पपुआ न्यू गिनी। ये वो देश है जिसके यहाँ मोदी के पहुंचते ही उसे लगा मानो भगवान आ गए। भगवान आए तो तमाम परंपराओं को दरकिनार कर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वैसे देखने में ये सम्मान आम सम्मान है, लेकिन इसके मायने समझने के लिए जानिए कि ये पहली बार हुआ जब इस देश ने रात में किसी भी मेहमान को इस तरह से सम्मानित करने की अपनी परंपरा को तोड़ा। क्यों तोड़ा वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस देश के बारे में जानिए। दरअसल पपुआ न्यू गिनी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड देश है, जिसका कुल क्षेत्रफल 4,62,840 स्क्वायर किलोमीटर है। पपुआ न्यू गिनी भी 1884 से गुलामी से ग्रसित रहा, जिसके बाद 1975 में इसे आज़ादी मिली। मौजूदा दौर में कहा जाता है पपुआ न्यू गिनी पृथ्वी पर मौजूद एक ऐसा देश है जिसकी असीमित संभावनाओं के बारे में अभी भी ठीक से लोगों को पता नहीं। अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जाने जाने वाले पपुआ न्यू गिनी में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट भी मौजूद है, जहां चिड़ियों की 700 प्रजातियां मौजूद हैं। इतना ही नहीं, यहाँ 852 तरह की अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अलग अलग कम्युनिटीज, उनकी अपनी अलग अलग सभ्यता और मान्यताओं से सजा ये देश 21वीं सदी में आज भी बहुत पीछे है। हजारों सालों से अपनी परंपराओं का संरक्षण करती ये कम्युनिटी दुनिया में हो रहे मॉडर्न विकास से कोसों दूर है। करीब 7 मिलियन की जनसंख्या वाले इस देश में आज भी बिजली और पीने का पानी आसानी से मौजूद नहीं। ज्यादातर क्रिश्चियन आबादी वाले इस देश की लगभग पूरी आबादी गांवों में रहती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि पपुआ न्यू गिनी एक ऐसा देश भी है जहां एक्सपोर्ट होने वाले सबसे ज्यादा पदार्थों में पेट्रोलियम गैस, कॉपर और तो और सोना तक शामिल है। लेकिन बावजूद इसके आधुनिकता की रेस में पिछड़ता पपुआ न्यू गिनी ये भी मानता है कि दुनिया के कई देश उसकी आवाज को सुनने वाले नहीं, उनकी समस्याओं में उनका साथ देने वाले नहीं हैं। लिहाजा ऐसे में जब पीएम मोदी ने पपुआ न्यू गिनी की धरती पर कदम रखा तो शायद उसे एहसास हुआ कि दुनिया का एक दिग्गज देश अब उसके साथ है। जिसके बाद भावनाओं ने हिलोरे मारी तो वो तस्वीरों के जरिए कुछ इस शक्ल में दुनिया के सामने आ गई। जेम्स मार्पे 52 साल के हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी के पैर छूने के अलावा उन्होंने दुनिया के किसी दूसरे नेता के लिए ऐसा कभी नहीं किया। हालांकि इसके बाद पपुआ न्यू गिनी के पीएम का जो बयान आया उसने बता दिया कि पपुआ न्यू गिनी भारत में क्या देखता है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्या मायने हैं। पपुआ न्यू गिनी के पीएम मार्पे ने बयान देते हुए कहा, हम वैश्विक पावर प्ले के शिकार हैं। पीएम मोदी ग्लोबल साउथ के नेता हैं। हम वैश्विक मंचों पर आपके यानी कि भारत के नेतृत्व का समर्थन करेंगे। जेम्स मार्पे आगे बोलते हैं, आप वो आवाज हैं जो हमारे मुद्दों को उच्चतम स्तर पर पेश कर सकते हैं। इसके अलावा जेम्स मार्पे ने पीएम मोदी से देश के लिए एक वकील बनने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए एक वकील जैसा किरदार निभाएं। आप यानी कि पीएम मोदी अक्सर उन बैठकों में बैठते हैं जहां छोटे उभरते देशों और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं। आज हमारे नेताओं के पास आपसे बात करने का मौका है। मैं चाहता हूं आप उन्हें सुनने के लिए समय निकालें। साथ ही उम्मीद करता हूं कि भारत और प्रशांत के संबंध और मजबूत हों। तो कुल मिलाकर पपुआ न्यू गिनी एक ऐसा देश है जो भारत से बहुत उम्मीदें रखता है, इस हिसाब से कि उसकी समस्याओं का समाधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करें, भारत करे। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।